चलिए त्रिभुज ए बी सी में पहले पढ़िए, नीचे दिए गए चित्र त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी और बी ई सी बी सी सी पी है, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना इतना। तो हम लोग हल करते हैं। तो दिया क्या क्या है, यही सब दिया है त्रिभुज ए बी सी में, डी ई समांतर ए सी और दिया क्या है बी ई अपॉन में ई सी बराबर बी सी अपॉन में सी पी दिया है। जब ये रेखा समांतर डी ई और ए सी समांतर है तो हमने इसको क्या लिखा बी ई सी, फिर बी डी और बी सी, मतलब बी डी और यहाँ पास कुछ बी सी और सी पी यही है। फिर ई को नहीं लिया जाएगा, ये तो फिर बड़ा वाले त्रिभुज में जाएगा। चलिए इतना दिया तब त्रिभुज अगर हम लोग ले लें ए बी सी में डी ई और ए सी, क्या ले लें त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी ले ले, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या होता है बी डी, क्या लिखेंगे बी डी अपॉन में ए डी बराबर इसे क्या लिखेंगे बी ई अपॉन में सी लिखेंगे। ई और इसी समीकरण इसको एक मान लें, समीकरण इसको क्या मान लें दो मान लें। अब देखिए यहाँ से समीकरण एक व दो से क्या यहाँ पास कुछ बराबर दिख रहे बी ई सी दिख रहा है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, तो बी डी ए डी बराबर इधर क्या है बी सी और सी पी। अब यहाँ देखिए बी डी ए डी का बी डी ए डी बी सी और सी पी, अर्थात कौन सी रेखा समांतर लिया गया है ये वाला लेकर लिया है। तब क्या हो जाएगा तब डी सी समांतर क्या होगा ए पी, यही क्या करना था प्रूव करना, ये हो गया ठीक है। हाँ कर लो इसको। देखिए इसमें दिया है आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध करना है ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एन अपॉन में ए डी है। तो चलते हैं इस पर देखते हैं। तो हल करते हैं, क्या करते हैं हल में दिया क्या है पहले दी हुई वैल्यू लिख लो। दिया क्या है दिया है एल एम समांतर सी बी और यहाँ थेल्स का प्रमेय लगा दो। तो एल एम समांतर सी बी में, तो एल एम समांतर क्या है सी बी दिया है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए एल अपॉन में एल सी बराबर ए एम अपॉन में बी एम लिखेंगे। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं एक। और दूसरा क्या दिया है एल एन समांतर सी डी, तो जब एल एन समांतर सी डी होगा तो त्रिभुज कौन होगा एल एन ये है और सी डी है, तो त्रिभुज कौन हो गया ए डी सी में। जब ए डी सी में होगा तो इसको भी क्या लिखेंगे थेल्स का प्रमेय लगा देंगे ए एल अपॉन में एल सी बराबर ए एन अपॉन में डी एन, ए एन अपॉन में डी एन। इसे क्या कर लेंगे समीकरण दो कर लेंगे। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से समीकरण एक और दो देखो ए एल एल सी दिख रहा है, वही प्रक्रिया दोनों क्या होंगे ये बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ए एम अपॉन में बी एम बराबर ए एन अपॉन में डी एन हो जाएगा होगा। हमें सिद्ध क्या करना ए एम अपॉन में ए बी। तो अब सभी लोगों को पता है इस प्रक्रिया क्या करते हैं, जब ये ना आए तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं व्युत्क्रम करके क्या करते हैं व्युत्क्रम करके एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं एक जोड़ते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब इसकी मूड़ी गोली ऊपर कर देंगे। तो बी एम अपॉन में ए एम बराबर ए एन अपॉन में क्या होगा डी एन, और इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस वन जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए बी एम प्लस ए एम इकन्नम ए एम बराबर सॉरी अपॉन में ए एम। अब इसको क्या लिखेंगे ए एन डी एन इकन्नम डी एन अपॉन में डी एन। अब देखिए बी एम ए एम को लिख क्या सकते हैं बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम क्या लिख सकते हैं ए बी, और ए एन प्लस डी एन, ए एन प्लस डी एन को क्या लिख सकते हैं ए डी। तो बी एम ए एम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपॉन में ए एम, ए एन डी एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए डी अपॉन में डी एन। हमें सीधे क्या करना था, कुछ दिख गया ए बी और डी एन दिख गया। अब इसको क्या कर लेंगे, जब उल्टा किया तब इसको यहाँ क्या कर लेंगे सीधा करने पर सीधा
करने पर जब सीधा करेंगे तो क्या होगा, AM अपॉन में AB बराबर DN अपॉन में AD। क्या हमें यही सिद्ध करना था? क्या प्रूव हुआ? चलो हैं? चलो हल करते हैं। हाँ, यहाँ पास दिया कहती में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। तो वही प्रक्रिया पहले क्या ले लेते, जो हमें समांतर में दिया, तो DE समांतर क्या है OQ, DE समांतर OQ ढूंढो। D का है DE और OQ, तो त्रिभुज कौन सा बन गया, ये वाली कौन सा त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज कौन सा है POQ में। थेल्स का नियम लगा देंगे, क्या लिखेंगे OD एंड DP, क्या लिखेंगे चाहे यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से ऊपर से लिख दे, PD अपान में OD या DO बराबर AE अपान में EQ समीकरण एक, और दूसरा क्या दिया है DF, ये देखिए DF समांतर OR, DF, अच्छा ये P है क्या, P है ना, तो DF समांतर क्या है OR। तो देखो DF OR, तो अब कौन सा त्रिभुज लिखेगा, ये दिखा नहीं दिखा, त्रिभुज POR। तो PD और OD बराबर क्या होगा PF अपान में F और समीकरण दो। तो समीकरण 1 व 2 से अब देखो PD OD ये दोनों आपस में क्या है, तो इसी बराबर ये इसी बराबर ये, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो PE अपान में EQ बराबर PF अपान में FR। अब इसको दोनों PEF PE और EF का ये है PE EQ है, PE और EQ और PF और FR। तो ये किसके समांतर होगा, ये देखिए त्रिभुज कैसे बनाएगा, ये त्रिभुज ये देखो बना गया त्रिभुज ये है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अब हमें सीधे क्या करना था, EF किसके समांतर है, EF किसके समांतर है QR। क्या हमारा प्रूफ आंसर खत्म हो गया। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्या क्या यहाँ क्या बिंदु है कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे आधारित, इसे नोट कर लो, आ जाए तो कमेंट बॉक्स में X लिखिए।